हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब कल हमने जो बाजार दर्शन पाठ है उसके प्रथम 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे है चौथा प्रश्न। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना करता है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो क्या है भी जो बाजार होता है वो भी किसी व्यक्ति का, न तो वो किसी व्यक्ति का जाति देखता है, न धर्म देखता है कि वो हिंदू, मुस्लिम या सिख है, न क्षेत्र विशेष से है। वो क्या है, सिर्फ उसकी क्रय शक्ति यानी उसी चीज को जो खरीदने की शक्ति है उसको देखता है। और इस रूप में वह एक प्रकार से एक सामाजिक समता यानी जो सामाजिक समानता होती है, जो भाईचारे की भावना होती है, उसकी रचना करता है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो इसमें क्या बताया अभी, ये तो जो लेखक द्वारा ये बात कही गई इस प्रश्न में, तो ये बात क्या है भी, कहना सही है कि बाजार किसी व्यक्ति का जो लिंग, जाति, धर्म अथवा क्षेत्र नहीं देखता। तो बाजार में, क्योंकि बाजार में चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सभी के लिए एक समान ही है। क्योंकि उसके लिए तो जो ग्राहक है वह तो सिर्फ क्या है, जो बाजार होता है वो तो जो ग्राहक है उसको महत्व देता है। ग्राहक के पास जो पैसे हैं वो होने चाहिए। जिस व्यक्ति के पास पैसे होंगे तो बाजार उसका स्वागत करता है। तो इस प्रकार क्या है कि बाजार में सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बाजार है वो क्या है, हमारे लिए जो एक सामाजिक समता की जो भावना है उसको विकसित करता है। कि बाजार के लिए न तो कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, सभी उसके लिए बराबर हैं। इसके लिए जो लेखक हैं उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं भी किस प्रकार हम क्या हैं भी एक दुकानदार के पास अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पर देख सकते हैं उनकी दुकानों में। तो किस प्रकार लेखक कहता है भी इस जो बाजार का ये दृष्टिकोण है, इससे मैं तो सहमत हूँ, परंतु मुझे एक बात खलती है कि आज के समय में भी जो आर्थिक विषमताएं हैं, यानी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर भी कोई अमीर है कोई गरीब है, उसके आधार पर केवल अमीर ही व्यक्ति की जो बाजार में से खरीदारी कर सकता है। यानी आज के समय में इतनी महंगाई के कारण जो गरीब व्यक्ति है वो तो क्या है, उसके लिए बाजार पूर्ण रूप से उपयोगी नहीं है। लेकिन फिर भी लेखक कहता है भी हमारे लिए जो बाजार है वो एक भाईचारे की भावना को बढ़ाने का काम करते हैं, या सामाजिक जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। आगे है 5वां प्रश्न। बाजार दर्शन पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। भी इस पाठ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो बाजार दर्शन पाठ में अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है तो आप आसानी से लिख सकते हैं ये प्रश्न। तो बाजार दर्शन जो पाठ है वो क्या है, एक निबंध है जो जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित है। जिनेंद्र जी ने इस निबंध के माध्यम से जो उनके आसपास का जो वातावरण था, आसपास के उनके जो मित्र थे, तो उनके माध्यम से उन्होंने जो बाजार से संबंधित जुड़े हुए अनुभव हैं उनको उन्होंने साझा किया है। वो कहते भी हैं किस प्रकार जो भी बाजार है वो अपने आकर्षण के आधार पर हमें अपना गुलाम बना लेता है। और उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार हम अपनी आवश्यकता अनुसार बाजार का सदुपयोग यानी अच्छी तरह से उसका उपयोग करके जो बाजार का सार्थक रूप है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसका सार्थक रूप को बढ़ावा कब दे सकते हैं? जब हम क्या है भी जरूरत के अनुसार जो बाजार से चीजें खरीदें। लेकिन क्या है, यदि हम जरूरत से दूर बाजार की चमक दमक पर में फंस जाते हैं तो क्या है, हमारे समाज में जो धोखाधड़ी की भावना है, उसका छल कपट है, उसकी भावना का विकास होता है। और इसके कारण क्या है भी जो नफरत का वातावरण है वो उत्पन्न होता है। और इसके लिए इस कारण जो बाजार है वो हमारे लिए बेकार भी बन सकता है। तो यही इस पाठ का मूल भाव है। तो इस तरह आपको दोनों प्रश्न, आपका होमवर्क यही रहेगा, जो दोनों प्रश्न हैं वो आपको फेयर बुक में नोट करने हैं और अच्छी तरह लर्न करने हैं। तो इस तरह आपका जो बाजार दर्शन पाठ है वो समाप्त होता है।